और बेटा नहीं जाना चाहिए ना, इसका सबूत सारा निकालूंगी। कल कोई और बेटा ना मरे मेरा, कल और बेटा ना मरे मेरा। फेस के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो हम इसको पहचान ही नहीं पा रहे। जो इसकी हाथ पर जो टैटू वगैरह थे उसके थ्रू हमने इसको पहचाना है। हम तो जी इंसाफ चाहते हैं जी। बच्चे के साथ क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, किराए के ऊपर रहते हैं बेचारे, गरीब बंदे हैं, 4 उनकी बहनें हैं, पर कैसे होगा, कैसे सारा गुजारा। पानीपत में असंध रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास नहर में डूबने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल के मोची हाउस में रखवा दिया है और परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन यहां पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मृतक युवक 3 बहनों का इकलौता भाई था। जानकारी के अनुसार शनिवार को नहर किनारे स्कूटी और एक युवक के कपड़े पड़े देखे गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नहर में तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान पानीपत खन्ना चौक के वधावा राम कॉलोनी निवासी 24 साल के चिराग सहगल के रूप में हुई है। अस्पताल पहुंचे परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। चिराग 3 बहनों में इकलौता भाई था और घर का सहारा भी वही था। चिराग के पिता रोशन लाल ने आरोप लगाए हैं कि उनके बेटे की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया है। सुनते ही परिवार द्वारा क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। 15 तारीख को 12 बजे तक घर से निकला हड़बड़ी में। घर वालों ने वगैरह जूते भी, लेस भी, कुछ भी नहीं बांधे उन्हें, और एकदम भागा। और अपना 3-4 बजे मैंने उसको फ़ोन करा, उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, और 2 फिर फ़ोन मिलाया, फिर फ़ोन नहीं उठाया। फिर 6 बजे के बाद चिराग की बहन ने उसको फ़ोन करा कि कहाँ पे है, उन्हें पेटीएम वगैरह को डलवाने हैं। तो उसने वो डलवाए और कहता भैया फ़ोन ना करियो मेरे को। फ़ोन करने के बाद फिर सुबह मैं घर गया अपना, और सुबह मेरे पे 9:30 बजे फ़ोन आया नहर के वहाँ से जी कि कहाँ पे हो जी, चिराग कौन है? मैं मासी का लड़का है जी। तो पुलिस वालों ने कहा जी एक बार असंध रोड पे आ जाओ। जब असंध रोड पर फिर नहर के पास आ जाओ जी। फिर नहर के पास वहाँ गया, वहाँ उसकी एक्टिवा, पर्स वगैरह और जूते उसके बिल्कुल वहीं आसपास बिल्कुल सीधे पड़े हुए मिले। मोबाइल भी वहीं था? मोबाइल, चार्जर, पर्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ उसके वहीं पर मिला। और उसके बाद हम अपना वहाँ थाने में गए, थाने में अपना कंप्लेंट लिखवाई और उसका सारा बताया। चिराग डेकोरेशन का काम करता है। ये जैसे डीसी की कोठी की पिछले साल ना इसने सजाई थी, उसका डेकोरेशन का काम हर साल ये काम करवाते थे। तो सरकारी मतलब काम? सरकारी मुलाजिम, हाँ, काम था। नगर निगम के अधीन जो टेंडर लेते थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। उसमें लड़ियाँ वगैरह, डेकोरेशन करवाना, ये सारे काम यही करता था जी उनकी। तो उसी का लेन उसी का रही है। वो उसके फ़ोन रिकॉर्डिंग में सारे स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ पड़ा है। वो पुलिस के पास ही हमने दे रखा है फ़ोन, और उनको बोल भी रखा। बहुत ज़्यादा परेशान था जी पेमेंट के चक्कर में। अब की बार ये दिवाली वगैरह पे सारे गेट लगाता था जी। खूड़ू नहर के पास मिल लिया जी, और क्या बोलते हैं कि यहाँ पर है, और इसका चेहरा तो पहचान में आ ही नहीं रहा था, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका कोई फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मारा गया। हाँ, और क्या बोलते हैं इसके फेस के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो हम इसको पहचान ही नहीं पा रहे। जो इसकी हाथ पर जो टैटू वगैरह थे उसके थ्रू हमने इसको पहचाना है। हाँ जी, मेरे हिसाब से ये लड़का बहुत मेहनती था जी, और अपने माँ बाप, आप इनकी हालत देख ही सकते हो जी, मेंटली डिस्टर्ब है दोनों। बता रहे घर में इकलौता लड़का था, 4 बहनें हैं जी, ठीक है, कमाने वाला यही था जी, कोई बिल्कुल शरीफ बच्चा था। इसके बारे में आप पूरे पानीपत में कहीं से भी पता कर सकते हो, बहुत मेहनती लड़का था। हम तो जी इंसाफ चाहते हैं जी। बच्चे के साथ क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, किराए के ऊपर रहते हैं बेचारे, गरीब बंदे हैं, 4 उनकी बहनें हैं, पर कैसे होगा, कैसे सारा गुजारा इनका। परिवार के लोगों ने बताया कि चिराग होम डेकोरेशन का काम करता था और नगर निगम का भी वो काम करता था। आरोप लगाते हुए परिवार ने बताया कि उसने काम किया था लेकिन पैसे ना दिए गए, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। परिवार द्वारा क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं वो आपको सुनवाते हैं। मेरी लड़की से बात हुई थी 6 बजे, वही करती है फ़ोन कॉलिंग, उसको वही धमकाती है, वही बुलाती है घर, उसके बुलाने से आ जाता था। फिर हमने 6 बजे कहा कि भाई मोनू तू कहाँ है? हम दिन में 50 फ़ोन करते हैं उसको। तो फिर माता जी परेशान था? नहीं, परेशान नहीं है, मेरे लड़का तो अच्छी तरह रहता है। फिर उनकी बात क्या पता उन्होंने पकड़ रखा हो या कुछ कर रखा हो। उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद मुझे फ़ोन मत करना कि मैं पूरा काम कर रहा हूँ। हमने फिर कामों के बाद से फ़ोन करे, पूरी रात हमने कॉलिंग करी, पूरी रात करी कि खूबडू जाल पर एक डेड बॉडी है। तो फिर मैंने एम्बुलेंस भेजी थी, एम्बुलेंस ले जाकर वहाँ जब पहुँचे तो पुलिस को भी हमने सूचित कर दिया था। उसके बाद यहाँ लाकर जो भी हो कार्रवाई आगे की हम रखवा कर उनको आगे भाई इनके ज़्यादातर इनको लोगों को हमने दिखाई भी है, शायद इसका कोई पहचान वाला मिल जाए। तो अभी पता लगा इनकी डेड बॉडी है,
तो हमारा तक तो यही सूचित था। पुलिस को भी मैंने बुला लिया था। पुलिस हाँ शिनाख्त हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने परिजनों की लिखी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर हत्या की आशंका को ध्यान में रखकर जांच शुरू कर दी है। परिवार ने कहा है कि आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जो है युवक का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसके शव को मोची हाउस में रखवा दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। कोई धक्का दे दे लड़कियों को, कोई धक्का दे दे।